हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ये मेरा एजुकेशनल चैनल के लिए ब्लॉग है। आज का टॉपिक है कि सेंट्रल विजिलेंस सॉरी आज का टॉपिक है सेंट्रल विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 6 नवंबर 2022। मतलब 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक इसका मनाया जा रहा है। और 31 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था और इसी दिन 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी जन्मदिन है, जिनका 1875 में गुजरात में जन्म हुआ था। इनको लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, तो इन्हीं के सम्मान स्वरूप भी ये दिवस का पालन होता है, जिसमें कुछ स्लोगन है। इस साल जो है इसका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑब्जर्व विजिलेंस अवेयरनेस वीक ड्यूरिंग वीक इन विच 31 अक्टूबर द बर्थडे ऑफ द लेट सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही उनको सम्मान देते हुए इस स्वतंत्रता दिवस का पालन किया जाएगा। और इस बार का जो थीम है वो थीम है करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन, अर्थात एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये कैंपेन रहेगा। मतलब इसी से आधारित दिवस का पालन किया जाएगा। विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन भुगतान में जो तेजी से चारों तरफ आजकल डिजिटल ही चल रहा है। आपको पता है सब लोगों को कि ऑनलाइन ही मैक्सिमम जो वर्क है ऑनलाइन में हो रहा है। पैसे का लेन देन बोलिए, वैसे कामकाज भी बोलिए, कुछ भी बोलिए, एजुकेशन बोलिए, अभी पिछले 2 साल से तो बहुत ज़्यादा ही ऑनलाइन को कार्य में लिया गया प्रोसेस को। तो इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इस स्पेशली फर्स्ट प्रोग्रेस इरा इज़ टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन पेमेंट। विशेष रूप से मतलब स्वतंत्रता जागरूकता सप्ताह 2022 के अग्रदूत के रूप में केंद्रीय सतत आयोग ने सभी मंत्रालय, विभाग, संगठन, फोकस क्षेत्र के रूप में कुछ निवारक सतह पहलों को उजागर करते हुए 3 महीने तक यह अभियान चलाया। देखिए, मैं उसके पहले भी मैंने ब्लॉग में हमेशा बोलती हूँ कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बोलूँगी, क्योंकि हमारा जो व्यूअर्स है हिंदी भाषी भी है, मतलब हिंदी माध्यम वाला भी है और इंग्लिश वाला है। तो इसमें उन्होंने 6 फोकस एरिया इंक्लूड किया है। 6 फोकस एरिया में उन्होंने जो काम करने का जो उन्होंने चुना है उसमें संपत्ति का प्रबंधन, मतलब प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, अस्थियों का प्रबंधन, अस्थियों नॉट बोन, अस्थि नहीं है, अस्थियों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स, मतलब आपके पास क्या एसेट्स है नहीं है, और रिकॉर्ड प्रबंधन। तो ये सब जो इनका वो है टॉपिक है। और 5 लाइन ऑफ करप्शन फ्री इंडिया डेवलप नेशन के ऊपर यदि आपको तुरंत बोला जाए कि आप बोलिए, तो आपको तुरंत थोड़ा सा इसमें भी आप स्टडी कर लेंगे तो हेल्प हो जाएगा। जैसे क्या 5 लाइन आपके लिए होगा तुरंत, करप्शन पॉल्यूट्स इंडिया से स्टॉप फॉर अ डेवलप इंडिया। मतलब करप्शन एक क्या है, मतलब दूषित माध्यम है, दूषित वातावरण है जो हमारे देश की प्रगति को, हमारे राष्ट्र की प्रगति को रोकता है। करप्शन इट्स नेशनल पावर, करप्शन इज प्रैक्टिसेड बाय द पीपल ऑफ लूजिंग कैरेक्टर। मतलब इस तरीके का भ्रष्टाचार से जो लिप्त हो जाते हैं वो अपना मोरल कैरेक्टर को खो देते हैं, अपना चरित्र के ऊपर दाग धब्बा लगा लेते हैं। उनमें उतना ज़्यादा मतलब वो प्रतिभावान होते हुए भी जाने अनजाने बस जब इस करप्शन या भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाते तो एक छवि खराब होने का प्रश्न लग ही जाता है। करप्शन करप्ट द ह्यूमन माइंड, मतलब भ्रष्टाचार से जो लिप्त हो जाते तो उनके दिमाग भी अच्छा सोचने के लिए इतना सपोर्ट नहीं करता है। इसी के बारे में दिया गया मीनिंग ऑफ करप्शन। करप्शन का मीनिंग, मतलब करप्शन के बारे में सोचने से पहले आपको उसका मीनिंग समझना चाहिए। मीनिंग बहुत क्लियर है, सभी को पता है। करप्शन मतलब जो अच्छी आदत नहीं है, जो किसी भी तरीके का करप्शन हो जाता है जो अच्छी आदत नहीं है। जैसे भ्रष्टाचार किसी पद या संगठन में किसी व्यक्ति द्वारा बेईमानी और अवैध व्यवहार, मतलब ऑनेस्टी नहीं रहता है उनके बिहेवियर में। ऑनेस्टी, जब ऑनेस्टी कब नहीं रहेगा, जब उनके अंदर लालच उनको प्रतिभा को दाग लगा देगा, लालच आ जाएगा। द वर्ड करप्शन ऑर्गेनाइज फ्रॉम करप्ट विच मीन्स समथिंग दैट डज नॉट वर्क परफेक्टली ड्यू टू सम फोर्स, मतलब कोई भी ताकत के कारण उनके अंदर भ्रष्टता का अवगुण आ जाता है। भारत पर भ्रष्टाचार का प्रभाव, मतलब इस तरह के प्रभाव होने पर क्या होता है, व्यक्तिगत
पूर्ति प्राप्त करने के लिए स्वार्थी हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, अपना ही अपना भला चाहते हैं। जो उनके पास आते हैं, जो उनको उत्तरदायित्व दिया जाता है, वो बखूबी नहीं भी निभा पाते, क्योंकि लालच एकदम सामने आके मुंह खोल के बैठा रहता है और उनको अच्छा कार्य करने के लिए बाधा देता, बाधा देने के लिए वो अपने आप को भ्रष्टाचारी बना लेते। तो ये सारे कुछ इसी में आएगा। भ्रष्टाचार मतलब बहुत अच्छा, ये एक अच्छा आदत नहीं है, अच्छा चीज़ नहीं है। इसके कारण बहुत ज़्यादा आपके आसपास का वातावरण दूषित होगा, आपके कार्यशैली में मतलब दाग धब्बा लग जाने से प्रोडक्शन खराब होगा, आपको जो जिम्मेदारी दिया गया है उसमें आपका कमी पाया जाएगा, और हमेशा, और जो जिससे विकास रुक जाएगा, देश गांव सभी का विकास रुक जाएगा। मतलब जिम्मेदारी तो सभी को, छोटा बड़ा सभी को दिया जाता है, उस हिसाब से यदि उसके अंदर भ्रष्टाचारिता आ जाएगा तो सभी में वो जो है उनका छवि खराब होने के कारण, वो गलत आदत से शिकार हो जाने के कारण हर चीज़ में बाधा उत्पन्न करेंगे। देखिए, इसके लिए करप्शन अवेयरनेस कैंपेन क्या दिया गया कि टू प्रोटेक्ट योर राइट्स यू नीड टू बी अवेयर द रोल यू प्ले, द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव द फाइट अगेंस्ट करप्शन, स्पीक अप, से नो करप्शन। मतलब बोले जो आपको अधिकार दिया गया उसको आप सुरक्षा करिए। कोई आपको भ्रष्टाचारी की तरफ ले जा रहा है तो उसमें आपको जाना नहीं है। आप अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल करिए, है ना। मतलब आपको क्या ज़रूरत है कि आपको जो उत्तरदायित्व दिया गया बखूबी पालन करिए, अपना जो अधिकार को सुरक्षित रखिए, आपकी जिम्मेदारी का पालन करिए, और हमेशा क्या बोलना है, से नो टू करप्शन, मतलब भ्रष्टाचार नहीं। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार के बारे में बहुत कुछ इसमें बताया गया है कि कैसा रहना चाहिए, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसका क्या कारण है, कि ईमानदारी, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को संस्कृति का हिस्सा बनाना होगा। मतलब देखो, पहली बात है ईमानदारी और पारदर्शिता। जो भी काम दिया गया ईमानदारी से करिए, आपके काम में पारदर्शिता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, मतलब लुका छुपी वाला बात नहीं होना चाहिए। कोई पूछे तो आपको क्लियर कट, मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल तभी बूस्ट रहेगा या स्ट्रांग रहेगा जब आप क्लीन एंड क्लियर रहेंगे, एकदम सीधा बात है, ठीक है ना। वेज टू मेक इंडिया करप्शन फ्री फॉर अ डेवलप्ड नेशन, मतलब राष्ट्र के विकास के लिए, भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने के लिए क्या करना है, वी कैन फाइट अगेंस्ट करप्शन, कैसे लड़ाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ योजनाएं बनाना होगा और उस योजनाएं को मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको एक्शन में लाना पड़ेगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, गांव गली हर जगह जाके देखना पड़ेगा कि इसका करप्शन का कारण क्या है, उसको ढूंढना पड़ेगा, उसका निराकरण करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहला है समाज को शिक्षित बनाना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडुकेटेड हो, इसका ध्यान रखना। शिक्षित होंगे, यदि एक बच्चा शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा, देश और फिर राष्ट्र। तो शिक्षा का बहुत अहम रोल है भ्रष्टाचारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, ठीक है। शिक्षा का प्रचार प्रसार होने से क्या है कि मानसिकता शिक्षित रहेगा, एक शिक्षित व्यक्ति अच्छे से मूल्यांकन कर सकता है, सोच सकता है, और डिसीजन, विचार विमर्श कर सकता है, और क्या कर सकता है कि उसका लाभ उठा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में देखिए, कोई भी अधिकार आप दे दो, और प्रॉपर शिक्षित नहीं होने से, पर्याप्त शिक्षा नहीं होने से आप उस जिम्मेदारी को ना समझ पाते हैं, ना बखूबी निभा पाते। इसलिए कोई भी आके आपको भ्रष्टाचारी का लोभ देने से आप तुरंत ले लेंगे। यदि प्रॉपर एजुकेशन, आपका मानसिकता शिक्षित होना चाहिए। इसके लिए क्या है, शिक्षा का बहुत जरूरी। फिर उसके बाद डर भय थोड़ा कम होना चाहिए। जैसे आपको साथ कोई अन्याय हो रहा तो आपको जो भी प्रशासन है, जहाँ पे आप जाके बोल सकते हैं भ्रष्टाचार के लिए, वहाँ जाके बोलना है, आपको डर भय नहीं होना है। स्टिंग ऑपरेशन के तहत जो है, इसमें मीडिया का बहुत अच्छा रोल है कि मीडिया भ्रष्टाचार के खिलाफ बात उठाए और सरकार तक पहुँचाए। इसको क्या करे, सबके सामने लाने का उत्तरदायित्व उनका भी है, सरकार का भी है। सरकार सख्त कानून बनाए, उसका पालन करे। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा, देखिए अभी बहुत लोग एडवांस हो गए, सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं। और उसका जैसे देखिए कि रोड में जो ट्रांसपोर्ट में है ना, जो ट्रैफिक में है, ट्रैफिक रूल उल्लंघन करने पर तुरंत वो सीसीटीवी में कैप्चर हो जाता है, तुरंत आपके घर में चिट्ठी भी आ जाता है, आप उससे भाग नहीं सकते। इस तरीके से मॉनिटरिंग हो रहा है, माने इसकी तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं, काम हो रहा है, परंतु थोड़ा स्लो हो रहा है। और जैसे एजुकेशन कम होने से या भ्रष्टाचारी से इतना लिप्त समाज होने से क्या है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है, जिनको काम मिलना चाहिए